देखो जी शुरू करते हैं हम। देखो कॉपी किताब बंद कर लो, समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे ताश। ताश देखे हो ना, ताश की गड्डी बोलते हैं उसे, यानी प्लेइंग कार्ड बोलते हैं, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। डेक मतलब गड्डी होती है। एक प्लेइंग कार्ड में टोटल कितने पत्ते होते हैं? टोटल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, 52 पत्ते होते हैं। और वे 52 पत्ते 4 भागों में बांटे जाते हैं। इस वजह से ना जब खेलते हैं तो कितने लोग खेलते हैं? टोटल 4 लोग। तो 4 तरह के पत्ते होते हैं उसमें, देखते हैं कौन कौन। चार तरह के पत्ते होते हैं। हर जगह कंप्यूटर। पहला होता है हुकुम। क्या होता है? हुकुम। जैसे हम अंग्रेजी भाषा में ना स्पेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेड। बोलो, शांत रह रहे हो। उसके बाद क्या बोलते हैं? चीड़ा। चीड़ा फिर चिड़िया बोलते हैं ना, तो चीड़ा बोलते हैं, जिसे हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? क्लब। और इंग्लिश भाषा में क्लब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लब। उसके बाद अगला होता है पान। पान को हम इंग्लिश भाषा में हर्ट बोलते हैं। अभी देखो कितना मजेदार बनेगा ये। और एक को बोलते हैं ईटा, और ईटा को अंग्रेजी भाषा में हम डायमंड बोलते हैं। भाई साहब नाम हर्ट है लेकिन उसको पान बोलते हैं हम लोग हिंदी वाले। एक्चुअल में ये वो डायमंड का सिंबल होता है, चिन्ह होता है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं? ईटा बोलते हैं, कि ईटा की तरह होता है। समझ पा रहे हो? ध्यान से समझो। ये है स्पेड, क्लब, हर्ट और डायमंड। और हिंदी भाषा में क्या है? हुकुम, चीड़ा, पान और ईटा। ओके। और इसमें एक और मजेदार बात है कि ये दोनों किस कलर के होते हैं? ये दोनों, हुकुम और चीड़ा, दोनों काले कलर के होते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का रंग कैसा होता है? काला। ये सब पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, सब पूछा जाएगा तुमसे कि कौन कैसा कब। उसमें तुम्हें सब कुछ याद रखना पड़ेगा, पूरे सभी पत्तों को, अच्छे सभी पत्ते के बारे में अच्छी जानकारी तुम्हें रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों किस कलर के होते हैं? काला कलर के होते हैं। और ये पान और ईटा, ये दोनों किस कलर के होते हैं? लाल। पान और ईटा ये दोनों लाल कलर के होते हैं। ये दोनों किस कलर के होते हैं? लाल कलर के होते हैं। ओके। ये पान ये ईटा, पान और ईटा लाल कलर के होते हैं। अगर हुकुम देखे होगे तो हुकुम ऐसे होता है। ऐसे होता है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है। ये किस, देखो ये किसका प्रतीक है? यह है हुकुम का, ठीक है। ये काला कलर का होता है। और चीड़ा जानते हो कैसे होता है? ये देखो, गोला जब तक बनेगा नहीं तब तक नहीं बनेगा। ठीक, कुछ इस तरह का होता है, ऐसे समझ लो, इस तरह का। ये किसका प्रतीक है? चीड़ा। पान देखो कैसा होता है।
बस ऐसे होता है, ठीक है। देखो लोग दिल ऐसे बनाते हैं ना, तो ये हार्ट का है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में? कहते हैं पान का पत्ता है। और ईटा जानते हो, ये हाँ डायमंड के आकार का होता है देखो, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? ईंटा। तो समझ गया ना ये। और देखो ये 52 पत्ते हैं ना जी टोटल, तो सबको कितना कितना पत्ता मिलता है? सबको 13 पत्ता, ठीक है। 13 पत्ता सबको मिल जाता है। इनको भी 13, इनको भी 13 और इनको भी 13। तो 13 में 26, 13 39, 13 चौके 52 पत्ते बट गए ना। यानी कि हर एक प्रकार के, यानी कि हुक्म में कितने पत्ते होते हैं? टोटल 13 पत्ते होते हैं। और इसी तरह से इसमें चीड़ा में भी कितने होते हैं? 13। पान और ईटा में भी कितने कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब आगे समझते हैं। इसमें पान में ये हुक्म में 13 क्या होते हैं? देखो पहली बात तो एक होता है इक्का। क्या होते हैं? इक्का, जिसको अंग्रेजी भाषा में एस बोलते हैं। जो वहां से फ्री फायर खेलते होंगे तो जानते होंगे कि जब स्क्वाड में हम एक बार में चारों को मार देते हैं राउंड वाले में, तो पहले एस बोलता था। एस मतलब आपने एकदम इक्का की तरह काम किया है। तो अब एस नहीं बोलता ना, अब क्वार्टर किल बोलता है। क्वार्टर मतलब 4 किले की बात। तो इक्का मतलब क्या है? एस। उसके बाद 2 होता है, ठीक है ना। 2 का नाम सिंपल 2 होता है, ठीक है। और 2 से लेकर कहां तक? 10 तक। 10 वाले को हम दहला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दहला। उसके 9 वाले को नहला बोलते हैं, 8 7 पता नहीं ऐसे बोलते हैं। तो 2 से लेकर के 10 तक का सिंपल नाम है, ठीक है ना। पहले वाले को क्या बोलेंगे? इक्का। और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? 2 से लेकर के 10 तक को क्या बोलेंगे? सिर्फ हाँ उसका नाम लिखेंगे। 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक लिखेंगे। ओके ये देखो 2 वाले का नाम सिर्फ 2 रहेगा। 2 वाले का नाम सिर्फ 2 और 3 वाले का नाम सिर्फ 3। बाकी ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? 10 तक। 10 वाले को हम क्या बोलने लग जाएंगे? दहला। दहला बोलेंगे। उसी तरह इसमें भी होता है। पहले वाले को हम क्या बोलेंगे? पहले वाले को हम इक्का बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे वाले को, इसको हम अंग्रेजी भाषा में एस बोलते हैं, याद रखना। इसके बाद ऐसे 2 वाले को क्या बोलते हैं? सिंपल 2 बोलते हैं। ऐसे करते करते हम 10 वाले को क्या बोलने लग जाते हैं? दहला। तो टोटल कितने पत्ते हो गए बताओ? टोटल 10 पत्ते हो गए ना अभी। शांत रहो। अब देखो इसमें 3 और भी कार्ड बचे, 3 पत्ते और बचे हैं ना। सोचो भाई 1 से लेकर के 10 तक हमने बता दिया, अभी 3 पत्ते बचे हैं। तो उसमें से एक को हम बोलते हैं बादशाह। क्या बोलते हैं? बादशाह, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में किंग बोलते हैं। और एक होता है बेगम। गाना सुने हो ना? गाना सुने हो वाला? क्या बादशाह बगैर बेगम किस काम की? नहीं सुने हो? बेगम। बेगम को हम क्या बोलते हैं? क्वीन बोलते हैं। इसी में जो भाई बादशाह है, बेगम है, तो उन सबको खिलाने पिलाने वाला कोई होना चाहिए। तो उसी में कौन रहता है? गुलाम। तो गुलाम को हम लोग प्रेम से क्या बोलते हैं? प्रेम से गुल्लू नहीं, गोलू होता तो गुल्लू कहते हैं। भाई नाम हम थोड़ा अपने तरीके से चेंज कर लेते हैं ना। तो किसी का नाम गोलू है तो उसको कहे गुल्लू, तो गोलू है लेकिन गुल्लू बोलते हैं। उसी तरह से गुलाम होता है, तो गुलाम को प्रेम से क्या बोलते हैं? गुल्लू बोलते हैं हम लोग। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? ये गुलाम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैक। क्या बोलते हैं? जैक बोलते हैं। अब सब में यही चीज रहेगा। बादशाह और बेगम। अच्छा बादशाह को किससे प्रदर्शित करते हैं जी? बादशाह को के। भाई किंग है तो के, और क्वीन है तो क्यू, और गुलाम है तो जे। ओके तो टोटल 13 पत्ते हो गए ना। इक्का 2 से लेकर 2 से लेकर के 10 तक नाम रहेगा। तो और इनको क्या बोलते हैं? बादशाह, बेगम और गुलाम। बादशाह, बेगम और गुलाम। बादशाह को किंग, बेगम को क्वीन और गुलाम को जैक। अंग्रेजी भाषा बार बार नहीं लिख रहे, समझ आओगे ना। किंग, क्वीन, क्वीन। और सेम ऐसे ही लाल वाले में भी होता है। लाल वाले में भी क्या होता है? एक को हम बोलते हैं इक्का। इक्का
और इसमें क्या होता है, इसको भी हम इंग्लिश में एस बोलते हैं। बाकी 2 से लेकर को तो हम 2 बोलते हैं, ऐसे लेकर के कहाँ तक आता है 10 तक। 10 वाले को हम क्या बोलने लग जाते हैं, दहला। बाकी 3 और होते हैं, तो एक को हम क्या बोलते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम। बेगम, बेगम लिखा रहा था, गुलाम। तो किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन और जैक। उसके बाद इसमें भी क्या होता है, सेम वही चीज होता है। एक को हम क्या बोलने लग जाते हैं, इक्का। और 2 से लेकर के 10 तक वाले का नाम सिंपल रहता है। 10 वाले को हम दहला बोलते हैं। बाकी बादशाह, बेगम और गुलाम, गुलाम। किंग, क्वीन और जैक, ये होता है। सबसे पावरफुल कौन होता है, सब में देखो सबका सेम मतलब होता है। सबसे पावरफुल इसमें इक्का होता है। अब चाहे जो इक्का हो, लेकिन सबसे पावरफुल कौन होगा, इक्का माना जाता है। सबसे पावरफुल इक्का है, उसके बाद कौन है, बादशाह, उसके बाद बेगम, उसके बाद गुलाम, उसके बाद 10, फिर ऐसे लेकर के 2 तक जाते हैं। सबसे बड़ा कौन होता है, इक्का। उससे छोटा बादशाह, उससे छोटा क्वीन, उससे छोटा गुलाम, उससे छोटा 10, उसके छोटा ऐसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। सबसे छोटा क्या होता है इसमें, यानी कि इस 13 पत्तों में सबसे छोटी वैल्यू किसको दी जाती है, 2 को। और सबसे बड़ी वैल्यू किसको दी जाती है, 1 को। और 1 के बाद सबसे दूसरे नंबर पे कौन आता है, बादशाह, बेगम, गुलाम। 10, 9 ऐसे करते 2 तक चले जाएंगे। वैसा सब में होता है, ठीक है। तो हालांकि हमें खेलना नहीं सिखाया जाएगा इसमें, बस पत्तों के नाम बताना जाना जरूरी था इसमें। अब खेलने का रूल जानते हो क्या होता है इसमें, जैसे ऐसे होते हैं तो सबको मिक्स करके दिया जाता है। तो सबके पास कितने कितने पत्ते जाते हैं। अब इनमें से पता नहीं किसी के पास ये वाला बेगम जाएगा, किसी के पास ये वाला बेगम जाएगा, अलग अलग कलर के पत्ते जा सकते हैं ना। तो उसमें से कहा रहता है कि आप किस पत्ते को ज्यादा तवज्जो देना चाहेंगे। कहते हैं ना कि बताओ रन क्या है, कभी सुने होगे तो कहते हैं बताओ रन क्या है। तो रन अगर कहेंगे कि हाँ हुक्म है, इसका मतलब कि हुक्म वाले जितने भी पत्ते हैं सबको सबसे बड़ा बताया गया है। अगर मान लो कि सबके पास 4 इक्का है, जिसमें से ये वाला हुक्म का इक्का है, ये चिड़िया वाला इक्का है, पान का इक्का और ईटा का इक्का, तो इन सब में सबसे बड़ा कौन माना जाएगा, हुक्म का माना जाएगा। जिसको ज्यादा तवज्जो देंगे, जिसको ज्यादा कहेंगे कि कौन सा रन है, तो रन अगर कहेंगे कि हुक्म है, मतलब इस पूरे गेम एक बार के खेल में किसका जलवा सबसे ज्यादा रहेगा, हुक्म वाले का जलवा रहेगा। समझ रहे हो। तो जिसमें जिस एक गेम में जिसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जिसको कहा जाता है कि कौन सा रन है, उसी को ज्यादा हम तवज्जो देते हैं और वही सबसे बड़ा होता है उस गेम में। समझ रहे हो। और हम पत्तों की बात करें तो सबसे बड़ा पत्ता क्या होता है, इक्का होता है। उसके बाद बादशाह, बेगम, गुलाम, फिर 10 से लेकर के 2 तक ऐसे जाता है। अब देखो इसमें, तो अब अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ इस पूरे 52 पत्तों में सबसे 52 पत्तों में काले कलर के कितने पत्ते हैं, तो काले कलर के कितने पत्ते हैं, 26 पत्ते ना जी। देखो आखिर 13 ये टोटल कितना हो गया 26, और कितने लाल कलर के हैं 26 पत्ते। हम तुमसे पूछिए इस पूरे 52 पत्तों में बताओ बादशाह की कितने बादशाह हैं टोटल, 4 बादशाह। कितने बेगम है 4, और गुलाम कितने हैं 4 गुलाम है। समझ रहे हो। तो इन सबको जानते हो कौन सा पत्ता बोला जाता है इन सबको, जिन। अच्छा बताओ इस पर कभी देखोगे ताश देखोगे तो इन पर चेहरा बना रहता है ना, बादशाह के ऊपर बादशाह का चेहरा बना रहता है, इसके ऊपर क्वीन का और इसके ऊपर गुलाम का चेहरा बना रहता है। इसीलिए इसको हम चेहरा पत्ता बोलते हैं। कौन सा पत्ता, फेस पत्ता, मतलब फेस कार्ड बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, यानी कि चित्र पत्ता बोलते हैं इसे। चित्र क्या बोलते हैं उसमें, कौन सा पत्ता। फेस मतलब क्या होता है जी, चेहरा ही तो होता है। फेस कार्ड लिख देते हैं जी, फेस कार्ड। समझ रहे हो, समझ पाओगे फेस कार्ड। फेस मतलब चेहरा वाला पत्ता जी, फेस कार्ड है, ठीक है। इस सबको हम चेहरा वाला पत्ता, और इस सबको हम क्या बोलते हैं, अंक वाला पत्ता। कौन सा पत्ता, अंक वाला पत्ता। मतलब इस पर क्या लिखा रहता है, अंक लिखा रहता है ना। इसको हम नंबर्ड कार्ड बोलते हैं, इसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। ये सब कौन है, अंक वाले पत्ते हैं, अंक वाला पत्ता। तो अब अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ इस टोटल 52 पत्तों में से कितने अंक वाले पत्ते हैं, बोलो टोटल कितने अंक वाले पत्ते हैं, बोलो। अरे 40 हुए ना जी, और 10 दूना 20, 10 3 30, 10 चौके 40।
इक्का वाला फेस कार्ड नहीं है, इक्का वाले पर कोई चिन्ह नहीं बना रहता ना किसी चेहरा, तो अंक वाला पत्ता। और एक किसका पत्ता है, ये भी है अंक वाला। इक्का से लेकर के दाहला तक ये होते हैं अंक वाला पत्ता। और इसको चेहरा वाला पत्ता लिख लेते हैं, सही रहेगा। कौन सा पत्ता, चेहरा वाला पत्ता। चेहरा वाला पत्ता यानी कि फेस कार्ड। तो समझ गया ना पूरे कार्ड के बारे में। कार्ड के बारे में बताओ, टोटल कितने कार्ड, एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं टोटल, 52 पत्ते होते हैं ना। 52 पत्तों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया, 4 कैटेगरी में। नाम क्या है, हुकुम, चिड़िया, पान और ईटा। सबका चिन्ह समझ रहे हो ना, ऐसे होता है, सबका चिन्ह ऐसे होता है। ओके, और इसमें कितने काले पत्ते होते हैं, 26 13 26 काले पत्ते होते हैं, 26 कैसे होते हैं, लाल पत्ते होते हैं। ठीक है, बाकी समझ गए कि 4 क्या होते हैं, बादशाह होते हैं, 4 बेगम और 4 गुलाम। हम तुमसे पूछें कि बताओ टोटल कितने चेहरे वाले पत्ते हैं, टोटल चेहरे वाले पत्ते कितने हैं बताओ। 12 पत्ते हैं ना जी, 3 3 6 3 9 3 12। इस सबको हम चेहरा वाला पत्ता बोलते हैं। ये तुम जानते हो, याद रख पाओगे ना, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आगे। ठीक है, अब ये नोट करो, फिर बताते हैं तुम्हें आगे। अब सवाल लग जाएगा आराम से, जल्दी नोट करो। चेहरा वाला पत्ता, पहला क्वेश्चन देखो, उसमें क्या पहला क्वेश्चन क्या करा, देखो 15A का पहला क्वेश्चन कह रहे किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तो उसके घटित न होने की प्रायिकता कितनी होगी, याद करो। अच्छा, घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना मतलब याद करो, तो हमने बताया था ना कि उसे किसकी प्रायिकता, प्रिय घटनाओं की प्रायिकता प्लस अप्रिय घटनाओं की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता कितना होती थी, 1 होती थी। तो यहाँ पर जो घटित होने की प्रायिकता मतलब कौन सी है, एक प्रिय घटना होगी ना, तो प्रिय घटना की प्रायिकता कितना दिया है, 1/2। तो घटना न घटित होने की प्रायिकता कितना हो जाएगी भाई, दोनों का जोड़ कितना होता है, 1 होता है ना, तो ये आधा, तो वो भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो घटित न होने की प्रायिकता भी कितना हो जाएगी। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि चूंकि हम जानते हैं, पहला क्वेश्चन हम जानते हैं कि घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना न घटित होने की प्रायिकता, घटना न घटित होने की प्रायिकता, और दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, दोनों की प्रायिकताओं का योग बराबर 1 होता है। तो घटना घटित होने की प्रायिकता कितना दिया है, 1/2 दिया है। तो अभी 1/2 को उधर लेकर जाओगे और प्लस ये वाला ऐसे रहेगा ना, ये वाला बराबर 1। तो घटना न घटित होने की प्रायिकता कितना हो रहा है, 1 - 1/2 घटाओगे कितना आएगा, 1/2 ही तो आएगा। यहां पर डैश डैश में क्या लिखोगे, घटना न घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, अतः घटना न घटने की प्रायिकता कितना हो गई, 1/2 हो गई। लिख लोगे या फिर लिखना चाहोगे तो लिख लो, लिख लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, सबका आंसर तुम देखो ओरली दे सकते हो, मतलब मुजबानी बता सकते हो। देखो 12वां क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया है, कह रहा 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है, मतलब 12 कितने टिकट है, टोटल 12 टिकट है। और 12 टिकट पर क्या लिखा गया है, 1 नहीं लिखा गया, 1 से लेकर के 12 तक नंबर लिखा गया ना, हाँ 1 से लेकर के 12 तक संख्या लिखी गई है। उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए। अब ऐसा सोचो, देखो तुम्हारे पास मान लो 12 टिकट है, ऐसे एक बॉक्स में रखे हैं, उसमें से एक टिकट हमें निकालना है। ठीक है, उसके बाद देखो कह रहा कि तो उस पर लिखी हुई संख्या की 2 अथवा 3 की गुणक होने की प्रायिकता कितनी है। 2 या 3 की गुणक मतलब कि ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। तो बताओ 1 से लेकर के कितनी, 12 संख्या है ना, 1 से लेकर के 12 तक संख्या है, तो 2 से और 3 से गुणक कितनी, 2 से गुणक कितनी संख्या होंगी बोलो देना, 2 से गुणक कितनी होगी बोलो। 2 × 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 2 5 10 2 6 12। तो टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6,
टोटल 6 संख्या होंगी और 3 के गुणक कितने हैं? 3 के गुणक देखो कितना हो गया, 3 × 3, 3 दूना 6, 3 3 9 और 3 चौके 12, तो टोटल कितना हो गए? 4। यानी कि हमारे लिए कितनी प्रिय घटनाएं हैं? हमारे लिए चाहे ये 6 में से कोई भी एक आ जाए या फिर इन तीनों में से, चारों में से कोई एक आ जाए, तो हमारे पास प्रिय घटनाएं कितनी है? प्रिय घटनाओं की संख्या 10 हो गई ना भाई। प्रिय घटनाओं की संख्या, प्रिय घटनाओं की संख्या बराबर कितना हो गई? संख्या बराबर 10। और कुल घटनाओं की संख्या कितनी है? कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या कितनी है? 12। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई? प्रिय घटनाओं की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रिय घटनाओं की संख्या बट्टी प्रिय कुल घटनाओं की संख्या, तो 10/12, काटने पर कितना आएगा? 5/6 आ जाएगा। सोच पा रहे हो? लिखना चाहोगे फिर लिखोगे प्रिय घटनाओं की प्रायिकता, प्रिय घटनाओं की प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है? प्रिय घटनाओं की संख्या, प्रिय घटनाओं की संख्या बट्टे कुल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या। ओके, तो यानी प्रिय घटनाओं की संख्या कितनी है? 10 और कुल घटनाओं की संख्या कितनी है? 12। काटने पर कितना रहेगा? 5/6, यानी 5/6 हमारा आंसर हो गया। समझ पा रहे हो? बस ये दूसरे वाले का नोट करना चाहोगे नोट कर लो, ये यहां से नोट करना, फिर ऐसे ऊपर तक जाना। ये वाला भी नोट कर लो, ये वाला भी नोट कर लो, फिर अब अच्छे से लिखते हैं इसके बाद। अगला देखो क्वेश्चन कौन सा है? अगला है यदि पीई बराबर कितना, ये क्वेश्चन बोलो तो कितना दे? तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, दिया है यदि पीई बराबर 0.05 है, हाँ तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है? देखो दी, अच्छा याद करो तो हमने बताया था पीई बराबर क्या होता है? पीई को हम क्या बोलते थे? प्रिय घटनाओं की प्रायिकता। तो ई नहीं मतलब ना वो ई बार कह रहा है, ठीक है? तो ई बार मतलब क्या? अप्रिय घटना। तो अप्रिय घटनाओं की प्रायिकता पूछ रहा है, समझ रहे हो? लिखेंगे चूंकि पीई बराबर कितना दिया है? पीई बराबर दिया है 0.05 और पीई नहीं को हम क्या लिखेंगे? पीई बार। इसकी प्रायिकता पूछ रहा है ना, देखो ई नहीं मतलब कि ई बार की प्रायिकता, समझ रहे हो? तो हमने एक सूत्र पढ़ा था कल, याद हो तो, चूंकि पीई प्लस पीई बार बराबर कितना? पीई बार बराबर 1, हमने सूत्र पढ़ा था ना। तो पीई बराबर कितना दिया है? 0.05 प्लस पीई बार बराबर 1, तो पीई बार बराबर कितना हो गया? 1 माइनस 0.05, तो पीई बार कितना हो गया? 1 में से 0.15 घटाओगे कितना होगा? देख लो जी, 0.5 घटाओगे कितना होगा? 95, 0.95 होगा ना, 0.95, बस इसका उत्तर हो गया। सोच पा रहे हो? अगला देखो, अभी एक ही बार में नोट कर रहा सब। अगला देखो, अगला करें यदि एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 20 विद्यार्थी, और जिसमें 8 लड़के और शेष क्या हैं? लड़कियां हैं। ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। एक कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये चौथा क्वेश्चन है ना, कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या? विद्यार्थियों की संख्या, एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? टोटल 20 विद्यार्थी हैं, और इन 20 विद्यार्थियों में कितने लड़के हैं? अब तुम ही सोचो, जब 8 लड़के हैं तो कितने लड़कियां होंगी? 12। तो यह है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, और इधर हम लिख लेते हैं लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितना दिया है? 8 दिया ना,
ये है 8 और ये कितना हो जाएगा तब 12 हो जाएगा। 12 समझ रहे हो कैसे होगा ना, 20 माइनस कितना 8 घटाओगे कितना बचेगा 12 तो होगा। उसके बाद क्या करें, यदि उस कक्षा में एक विद्यार्थी, उस कक्षा में से एक विद्यार्थी चुनना है, मतलब 8 लड़के और 12 लड़कियों में से हमें एक विद्यार्थी को चुनना है, मान लो कि कोई काम कराना हमें, तो हमने एक विद्यार्थी को पकड़ के लेकर आना है। उसके बाद कह रहा तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी, तो हमें किसको चुनना है, लड़की को ना, तो लड़की हमारे लिए कौन सी घटना होगी, प्रिय घटना होगी ना। तो प्रश्नानुसार प्रिय घटनाओं की संख्या कितनी हो गई, प्रिय घटनाओं की संख्या 12 और कुल घटनाओं की संख्या कितनी है, तो प्रायिकता कितना होगी, कुल घटनाओं की संख्या बराबर कितना होगी 20 है ना। तो प्रिय घटनाओं की संख्या, प्रिय घटनाओं की प्रायिकता होगी ना, यानी कि लड़की चुने जाने की प्रायिकता, प्रिय घटनाओं की प्रायिकता कितना हो गई बोलो, प्रायिकता तुम लोग बोल नहीं हो सभी लोग, प्रिय घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी, प्रिय घटनाओं की संख्या बट्टी कुल घटनाओं की संख्या, और प्रिय घटनाओं की संख्या कितनी है 12, तो 12/20 यानी कि 3 चौके 12 और 5 चौके 20 यानी 3/5। ओके सोच पा रहे हो ना। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक समझते हो, पिग्गी बैंक मतलब गुलक्का जिसे बोलते हैं हम लोग, गुलक्का जानते हो, जिसमें पैसा चुराया वो पैसा रखा रहता है ना। क्यों शिवानी, सही बात है शिवानी बोलिए, चुराया वो पैसा रखा रहता है कि बचा हुआ पैसा, बचाया हुआ पैसा, छाप नहीं रखती है, मतलब बचाया हुआ पैसा रखा रहता है ना। तो देखो एक पिगी बैंक है, मतलब उसी को गुलक्का बोला जाता है जी, अपनी भाषा हम लोग गुलक्का बोलते हैं। तो कह रहा है एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ओहो ये पुराने जमाने वाला लग रहा है हमें, क्योंकि 50 पैसा वाला है ना जी, 50 पैसा का कितना, 50 पैसे वाला कितना सिक्का है 100 सिक्का है। एक गुलक्का में 100 सिक्का है किसका, 50 पैसे वाला। अच्छा सोचो कितना रुपया होगा, तो 50 पैसा का 100 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ, 50 रुपया हुआ ना। 50 पैसे का 100 सिक्का है तो 50 रुपया हो गया। उसके बाद 1 रुपए के 1 रुपया वाला कितना सिक्का है, 50 सिक्का है, 50 सिक्का है। और 2 रुपए के 20 सिक्के, ये किसी छोटे बच्चे का लग रहा है ना ये पिग्गी बैंक। 2 रुपए का कितना सिक्का है, 20 सिक्का है, ध्यान से सुनना। और 5 रुपए के 10 सिक्के, कितना पैसा रखा है 5 रुपए वाला कितना सिक्का है, 10 सिक्का, 5 रुपया, 5 रुपए वाला 10 सिक्का है, 10 सिक्का है। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर, चोरी किए हो ना गुलक्के में से, तो पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम संप्रायिक है। मतलब कोई अगर जैसे यह कह रहा है कि आप अगर गुलक्के में इतना पैसा है कि गुलक्कों को थोड़ा सा झकझोर दो और उल्टा कर दो तो एक सिक्का गिर जाएगा उसमें से। अब कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। तो इसको पहले नोट करो ताकि मुझे जगह मिले, ठीक है ना। इसको नहीं नोट करना अभी, ठीक है ना, तो जल्दी नोट करो फिर इसको बताते हैं। इसके लिए पूरा जगह चाहिए, जल्दी नोट करो। देखो इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सी घटना उसके लिए प्रिय है। जैसे मान लो कि एक बच्चा है, उसके पास पिग्गी बैंक है ना, गुलक्का है, उसमें देखो फिर से समझो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के। 1 रुपया कितना सिक्का है, 50। 2 रुपये का और 5 रुपए का। तो क्या हम बता सकते हैं कि उस गुलक्के में कितना सिक्का है टोटल, भाई बता सकते हैं ना। देखो 100 50 150 हुआ, 170 और 170 10, मतलब उस गुलक्के में टोटल कितने सिक्के हैं, 180 सिक्के। अब बच्चा क्या चाह रहा है, मान लो कि उसको कुछ सामान खरीदना है, चुराना है पैसा, तो कह रहा है कि तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का पहला क्या है 50 पैसे का होगा।
पहली कंडीशन है कि वो बच्चा कितने रुपए का सिक्का चाह रहा है, 50 पैसे का ना। तो पहले वाले के लिए मतलब उस बच्चे के लिए 50 पैसे का सिक्का क्या होगा, कौन सी घटना होगी, प्रिय घटना ना भाई। अगर 50 पैसे का सिक्का गिरेगा गुलक्के में से तो उसके लिए वो खुश होगा ना कि जो वो चाह रहा था वही मिल गया। तो प्रिय घटनाओं की संख्या कितनी है बताओ, प्रिय घटनाओं की संख्या, प्रिय घटनाओं की संख्या बराबर कितनी है बोलो, 50 है ना जी, क्योंकि टोटल कितने सिक्के हैं 50 पैसे वाले। एक मिनट, क्या कह रहा है, 50 पैसे का होगा भाई, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के ना, तो उसके लिए प्रिय घटना कितनी, 100 हो गए ना जी भाई। 100 सिक्कों में से कोई भी एक सिक्का अगर गिर गया तो उसके लिए खुशी की बात है ना। तो इसका मतलब यह है कि 100 सिक्के उसके लिए क्या है, प्रिय घटना है। और कुल कितनी घटना है, कुल घटनाओं की संख्या कितनी है, कुल घटनाओं की संख्या बराबर 180। तो अब निकाल लोगे जी। अब प्रिय घटनाओं यानी कि 50 पैसे की गिरने की प्रायिकता, 50 पैसे की गिरने की प्रायिकता का हो या फिर प्रिय घटनाओं की प्रायिकता का हो, दोनों एक ही बात होगा। 50 पैसे की गिरने की प्रायिकता, गिरने की प्रायिकता कितना होगी, 100/180। तो 0 0 निपट गया, 5 दूनी 10, 9 दूना 18, यानी 5/9 पहले वाले का आंसर हो गया। अब दूसरी बार क्या चाह रहा है बच्चा, देखो कितना, 5 रुपए का नहीं होगा, मतलब 5 रुपए का नहीं चाहिए, उसकी नीचे का सब चलेगा, इसका ही तो मतलब होगा। वो कह रहा 5 रुपए का नहीं होगा, मतलब वो चाह रहा है कि 5 रुपए का सिक्का ना गिरने, तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगी, बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा। तो वो क्या नहीं चाह रहा बताओ, यानी कितना सिक्का उसके लिए फेवरेट नहीं है, 10 सिक्का उसके लिए प्रिय नहीं, बाकी सब सिक्के उसके लिए क्या है, प्रिय है। सोच पा रहे हो ना, वो 5 रुपए का सिक्का नहीं चाह रहा है, बाकी सब सिक्का चाह रहा है। अगर 50 पैसे का गिर गया तो भी खुश रहेगा, 1 रुपए का गिर गया तो भी खुश रहेगा, 2 रुपए का गिरा तो भी खुश रहेगा, लेकिन 5 रुपए का नहीं गिरना चाहिए। तो कुल प्रिय घटना क्या है उसके लिए बताओ, प्रिय घटनाओं की संख्या कितनी होगी उसके लिए, प्रिय घटनाओं की संख्या कितनी होगी। अच्छा तुम कंफ्यूज हो ये कि देखो, जब वो कह रहा है कि 5 रुपए का न हो, एक मिनट, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा। 5 रुपए का सिक्का न गिरे, उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो 5 रुपए का सिक्का न गिरे, 5 रुपए का सिक्का ना, हाँ 5 रुपए का सिक्का ना गिरे मतलब उसके लिए क्या गिरना चाहिए, या तो 2 का, या तो 1 का, या फिर 50 पैसे का। तो उसके लिए कुल प्रिय घटनाओं की संख्या कितनी होगी, 170 होगी ना जी, बोलो। और कुल घटनाओं की संख्या कितनी है, कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या बराबर कितनी है, 180। अब प्रायिकता कितनी होगी बताओ, प्रायिकता कितनी हो जाएगी जी, 170/180, यानी कितना हो गया, 17/18। समझ पा रहे हो, जब वो चाह रहा है कि 5 रुपए का ना गिरे तो क्या उसके लिए प्रिय होगा, उसके लिए प्रिय तो ये सभी होंगे ना, 100, 50 या फिर 20 वाले, तो 100, 50, 20 टोटल कितना हो गया, 170 हो गया। तो उसकी 170 उसके लिए प्रिय घटना है, बाकी 180 क्या है, कुल घटना है। तो प्रायिकता कितनी है, 17/18। समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन, छठवां देखो, अगला क्वेश्चन है छठवां। एक थैला, थैला समझते हो, थैला मतलब झोरा, झोरा नहीं झोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झोला। देखो ये किसका झोला है, विद्या का झोला, विद्या, विद्या झोला लेकर कभी पढ़ने गई हो, नहीं, हम झोला लेकर जाते थे पढ़ने मिडिल वाले स्कूल में। देखो हम झोला लेकर जाता था पढ़ने, समझ रहे हो। यदि एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद, 3 कौन सी गेंद है, तो राम 2 3 लाल गेंद हो गई, और कितनी काली गेंद है, 5, 1 2 3 4 5, और कहाँ गया जी क्वेश्चन नंबर, छठवां है ना,
हाँ तो एक लाल गेंद निकालने, ओरली बता दो जी, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या? तुम्हारे लिए प्री घटना कितनी है? 3 होगी ना भाई। लाल गेंद कह रहा है कि लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्री गेंद 3 होगा। टोटल कितने गेंद है? 8। तो 3 बट्टे। हलवा सवाल एकदम, समझ पा रहे हो? एकदम हलवा सवाल है। 2020 में पूछा था ना ये, 2020 में ये पूछा था भाई, हमारे में लिखा गया है, 2020 में आया है क्वेश्चन। एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन पूछ रहा है। लाल गेंद की प्रायिकता, डायरेक्ट लिख दे रहे, लाल गेंद की प्रायिकता। तो लाल गेंद की प्रायिकता कितना हो जाएगी? 3/8 हो जाएगी ना। ये समझ पा रहे हो सभी लोग? इतना हलवा सवाल तो समझ जाओगे नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या हलवा है पूरी है। ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई, इसके लिए तो सोचना पड़ेगा। तो ये नोट करो, फिर लिखते हैं अच्छे से, ठीक है? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, लिप वर्ष वाला। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं इस बात की। वो बोलो जी अगला क्वेश्चन बोलो, लिप ईयर वाला। सुनो एक क्वेश्चन है अच्छा वाला, बोलो। किसी ऐसे वर्ष में, छोटा सा क्वेश्चन है ना, एक लाइन का। किसी ऐसे वर्ष में जो लिप वर्ष न हो, ओहो, जो लिप वर्ष लिप वर्ष न हो, 53 रविवार होने की प्रायिकता। 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? देखो जी ये वाला क्वेश्चन, देखो जितना छोटा है ना उतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर बैठा अपने अंदर। ये देखो ध्यान से। अच्छा लिप ईयर समझते हो? लिप वर्ष, जिस महीने में 4 से भाग देने पर कट, जिस साल को 4 से भाग देने पर कट जाए, समझ जाओ कि वो लिप वर्ष है। और उस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। बाकी नॉर्मली फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की। तो जब फरवरी 29 दिन की होगी तो बताओ 300 कितने हो जाएंगे? 366 दिन हो जाएंगे ना। नॉर्मली एक साल में कितने दिन होते हैं? 165। तो ये कह रहा है कि किसी ऐसे वर्ष में जो लिप वर्ष ना हो, मतलब फरवरी कितने दिन की है? 28 दिन की है ना, उसे हम ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं, इसे हम लिप ईयर बोलते हैं। ऑर्डिनरी ईयर मतलब सामान्य वर्ष। तो हम जानते हैं कि सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं ना टोटल, बोलो। अब कह रहा है कि आपके पास 365 दिन ऐसे मान लो रखे गए हैं, उसमें से रविवार खींचना है। कितना रविवार खींचना है? 53 रविवार खींचना है। तो 53 रविवार खींचने की प्रायिकता क्या होगी? ऐसा कल्पना करो कि तुम्हारे पास 365 दिन ऐसे रखे गए, ठीक है? तुम एक वो क्या हो, काल जानते हो, ऐसे सभी दिन समय तुम्हारे पास हैं। तो जिस दिन को तुम्हें खींचना है, कितने रविवार को खींचना है? 53 रविवार को। अच्छा रविवार कितने दिन बाद आता है जानते हो ना? हर 7वें दिन, मतलब हर 7वां दिन क्या होता है? तो इसका मतलब अगर हम इसको 7 से भाग करें तो हमें कंफर्म होगा ना। देखो तो रविवार की संख्या बराबर कितना? 7 से भाग करेंगे ना जी। तो देखो 365/7, तो 7 × 25 = 35, बचेगा 1 और 7 दूनी 14। बड़ा दिक्कत होगी, 1 कम पड़, ज्यादा हो गया ना। देखो 7 से भाग कराओगे, यही मजेदार है इसमें। 7 से भाग कराओगे 365, तो 7 × 25 = 35, बचेगा 1 और 7 दूनी 14। 1 कम पड़ गया, काट देते हैं ना। लेकिन 52, अच्छा बताओ इसका मतलब क्या? 365 दिन में अगर 365 दिन को मैंने 7 से भाग किया है तो 52 बार कट गया ना, बाकी 1 बच गया ना, मतलब 1 दिन बच गया। 52 रविवार कंफर्म हो गए, 1 रविवार अभी फंसा हुआ है। अभी 1 दिन बचा ना। अभी 1 दिन क्या हो सकता है भाई? 1 दिन इतवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर कुछ भी हो सकता है ना। रविवार से लेकर के शनिवार तक कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें हमें कंफर्म नहीं है। इसका मतलब कितने रविवार कंफर्म हो गए बताओ? 52 रविवार में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, 52 रविवार तो गारंटी कि हाँ 52 रविवार आएंगे। अतः 52 रविवार निश्चित है। 52 रविवार निश्चित है। 52 रविवार निश्चित है। अच्छा बता, हमने जब 7 से भाग किया तो 1 दिन बचा है ना। अब ये 1 दिन क्या हो सकता है सोचना। ये 1 दिन
एक दिन ये क्या हो सकता है? हो सकता है एक दिन रविवार हो, मतलब हो सकता है क्या हो? रविवार हो, मंगलवार हो सकता है, और कौन सा वार हो सकता है? बुधवार हो सकता है ना, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। रविवार तो है, सोमवार, रविवार के बाद सोमवार आता है जी, हम लिखे हैं आराम से, सोमवार और यहां पर क्या है? रविवार। अब सही है ना? मतलब एक दिन क्या हो सकता है? इन 7 दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है ना। तो हमारे लिए कौन सा दिन फेवरेट है? सोचो, हमें कितना संडे चाहिए? हमें 53 संडे चाहिए ना, तो 52 संडे तो कंफर्म है, बाकी एक संडे फंसा हुआ है। तो हमारे लिए कौन सा दिन फेवरेट है? रविवार। और कितने दिनों में से? 7 दिनों में से। तो 7 दिनों में से एक दिन हमारे लिए फेवरेट है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/, बस। यानी कि अतः प्रिय दिन बराबर क्या? प्रिय घटनाओं की संख्या। प्रिय घटना की संख्या कितनी बताओ? अरे यार, प्रिय घटना की संख्या 1 है ना, तो 1/7 कैसे बोल रहे हो? प्रिय घटना की संख्या क्या है? 1 है। और कुल घटना की संख्या, कुल घटना की संख्या बराबर कितना? 7। अतः अच्छा देखो, 52 संडे कंफर्म है, 52 संडे में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एक संडे में दिक्कत कर रहा है। तो अतः 53 रविवार होने की प्रायिकता, अतः 53 रविवार होने की प्रायिकता बराबर क्या हो गया? 1/7। समझ पा रहे हो ना? ये सिंपल, समझ में आ गया? नोट कर लो। अभी एक बार ऐसे लिप वर्स वाला भी देता, तो लिप वर्स वाला में बताओ कितना बचता है यहाँ पे? बोलो, लिप वर्स में यहाँ 2 बचता ना, तो हमें फिर कंफ्यूजन, तो यहाँ पर और अच्छे से, तो यहाँ 2/7 आता है आंसर। बताएंगे फिर कल कभी, मतलब आगे क्वेश्चन शायद आएगा उसमें।